This episode is sponsored by RV Shuddh Pure फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। आयुर्वेद में हर बीमारी का उपचार है। तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि शायद मुझे लग रहा है, बोलते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि शायद वो 2-4 दिन हफ्ता भर नहीं पकड़ पाती। लेकिन मैं अपने सच्चे मन से बताऊं, मैं वहां जा तो रहा था दिल्ली एम्स अपनी बहन को, दीदी को लेके, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ से रिकवरी हो पाएगी। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ इस बीमारी के भेड़ चढ़ा दी है। रात को 1 बजे फ़ोन आता, 1:30 बजे फ़ोन आता। मैं किसी का फ़ोन मिस नहीं करता, कोई कह नहीं सकता कि मेरा फ़ोन मिस कर दिया है। जो अभी हमारे 2-2.5 लाख रुपए तो दिल्ली यहाँ मेरठ में लगे थे KMC हॉस्पिटल में, जो चोर हॉस्पिटल 1 नंबर का KMC हॉस्पिटल। पेशेंट एडमिट है तुम्हारे यहाँ, हम पैसे का अरेंजमेंट करने लगे, पता चला जो डोज देनी थी वो देनी रोक दिया आपने, पैसा लाओ पहले तब देंगे, इस तरह से। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के बाद अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, वो सिर्फ इतना ही सोचता है कि आजीवन कीमो लेना है, आजीवन जो है हमें परिस्थितियों के साथ चलना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी और साथ में डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। आज हम आपके पास एक ऐसी केस स्टडी लेकर आए हैं। 4 कीमोज करा लिए, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, बॉडी में हर तरीके का कैंसर जो है उन्हें डिटेक्ट हुआ। इलाज लेने के बावजूद भी किसी तरीके का रिलीफ नहीं दिखा, लेकिन आयुर्वेद, जैसे हम अक्सर ही एक स्लो प्रोसेस मानते हैं और कहते हैं कि आयुर्वेद पर भरोसा करना बेहद ही मुश्किल है, उस आयुर्वेद ने महज 3 से 4 महीने के अंदर में बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे सामने साक्षात जो पेशेंट हैं वो बैठे हैं और अभी हम मौजूद हैं RR आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य रमेश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और एक चीज़ तो ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है कि हम आपसे बात करते हैं, आप क्या बताते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर में इतनी गंभीर समस्या में इलाज करके और रिजल्ट्स ला पाना काबिल तारीफ़ है सर। ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। देखिए, कोई भी बीमारी, कोई भी छोटी है चाहे बड़ी है, आज हम सिर्फ दवा के सहारे किसी भी बीमारी को नहीं हरा सकते हैं। और ये मैंने कहा भी है, अभी भी कह रहा हूँ कि बार बार जो है, अगर आदमी ये सोच ले ना, एक ही बार, बार बार नहीं, एक ही बार दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे इस बीमारी को हराना है, कैसी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, कुछ और हो, और अपने मन में ये ठान लिया उसने कि मैंने इस बीमारी को हराना है, डेफिनेटली हरा देगा वो। आयुर्वेद में हर बीमारी का उपचार है। ये भाई साहब मेरठ से हैं, इनकी बहन को लंबे समय से 3-4 साल इनका ट्रीटमेंट चला, कीमो, रेडिएशन वगैरह सब कुछ हो गया था और बेड पे थी। ऐसी सिचुएशन नहीं थी। आज 3 महीने में इनको, इनके अनुसार 50-60% रिजल्ट इनको मिला है। अच्छा है, घूमती फिरती हैं, अपना काम खुद से कर लेती हैं और बड़ी खुशी हुई। तो इन्हीं से हम जानते हैं कि इनका क्या रिजल्ट्स रहा है। आप थोड़ा सा आगे आएंगे सर। जो पेशेंट हैं उनके बारे में बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मैम प्रदीप कुमार है और मेरी बड़ी बहन है, वो मैरिड है। तो जैसे मैं भी दोहरा चुका हूँ कि दिल्ली एम्स से लगभग 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था और कंडीशन, जब मैं सर के पास आया RR हॉस्पिटल, तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि शायद मुझे लग रहा है, बोलते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि शायद वो 2-4 दिन हफ्ता भर नहीं पकड़ पाती, जो मेरा अंदाज़ा था, क्योंकि बेड पे थी, वो रेस्ट पे थी कम्प्लीटली, कोई किस तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं था। गर्दन भी घुमाना, हाथ पकड़ना, हाथ भी ऐसे उठा के रखना। लेकिन जैसे सर के पास में आया, 3 महीने कम्प्लीटली दवाई होगी, 4थे महीने में आ जाया हूँ लेने, तो हमारी बहन को लगभग 50% आराम हमें महसूस होता है। ये इनकी स्थिति ये थी कि वो गर्दन नहीं घुमा पा रही थी। पूरी बॉडी, फुल बॉडी, किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं था बॉडी पे। मतलब कहने का ये है, जो अगर खाट पे लेटी हैं तो ऐसे करके ऐसे देखना पड़ता था उनको, ऐसे करके, अगर किसी को बुलाना भी, आवाज़ मुंह से नहीं निकल पा रही थी, ये कंडीशन थी। ट्रीटमेंट महंगे से महंगा करा लिया, मेरठ में भी करा लिया, दिल्ली में भी करा लिया, लेकिन कोई रिकवरी का हमें कोई नहीं हो पाई। और यहाँ पे सर के पास आए तो काफ़ी हमें रिजल्ट बेस्ट मिल रहा है। अभी क्या सिम्टम्स में क्या रिलीफ है अभी उन्हें? वॉक करती हैं, अच्छे से बोलती हैं, खाना पीना नॉर्मल करती हैं। आप
पा रही हूँ और आप फिर पा रही हैं, अच्छे से बोलती हैं, डांटती भी हैं हमें अगर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। पहले हम बड़ी खुशी भी होती है उनके डांटने से हमें, कि हमें लगता है कि हमारी बहन को भी बहुत आराम लगता है, वो भी खुश होकर रहती है, भैया अब मैं ठीक हूँ काफ़ी, अब तो मुझे बहुत आराम है। अच्छे से बोलती हैं। आपकी छोटी बहन है? बड़ी बहन है मेरी, लेकिन हाल फिलहाल में क्योंकि ट्रीटमेंट इतना कठिन है ये, क्योंकि इसमें देख रेख ऐसी होती है कि वो हमारी मम्मी ने उनको ला रखा है अपने घर पे ट्रीटमेंट के लिए, देख रेख के लिए, तो इसलिए हमारे घर पे ही है वो। एक चीज़ ये है सर कि पूरा परिवार सफ़र करता है, कोई भी समस्या हो, और अगर कैंसर जैसी दिक्कत आ जाए तो पूरा परिवार सफ़र करता है। तो ये जो 3 साल 4 साल का समय गया है यहाँ आने से पहले, उसके बारे में मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं आपने? मैडम ऐसा है, मैं जो हमारे जीजा जी वो काम में बिजी रहते हैं तो मुझे भेजते थे, लेकिन मैं अपने सच्चे मन से बताऊं, मैं वहाँ जा तो रहा था दिल्ली एम्स अपनी बहन को दीदी को लेके, लेकिन मैं अधूरे मन से जा रहा था, क्योंकि कहीं ये ना कह रहा कि भाई तू अपनी बहन के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं जा तो रहा था, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि हाँ यहाँ से रिकवरी हो पाएगी, लेकिन फिर भी मजबूरी ऐसी थी, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे अब मुझे यहाँ का रास्ता मिला तो मुझे खुशी होती है यहाँ पर आने में, मैं तैयार रहता हूँ हमेशा। रिजल्ट भी सामने है हमारे, कुछ इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। सही है सर। जब रिजल्ट्स पेशेंट्स में देखते हैं आप सर, वैसे आपको बड़ा रूड कहा जाता है, आप जब बात करते हैं तो बड़ा गुस्सा करते हैं आप पेशेंट्स पे, ऐसा क्यों? पेशेंट सामने बैठे हैं, इन्हीं से पूछ सकते हो, यही बता सकते हैं। मेरी आवाज़ में मिठास तो है नहीं, बार बार यही चीज़ मैं बताता हूँ और बार बार दोहराता हूँ। कोई भी चीज़ अगर एक छोटी सी चीज़ मेरे को बतानी है, चाहे लाइफस्टाइल है चाहे खान पान है, उसके बारे में मैं 3-4 बार बताता हूँ। उसके बावजूद भी घर जाके फिर वो फ़ोन जब करते हैं ना कि जी आम खा लें, तब मैं उसे फिर समझाता हूँ, लेकिन फिर अजी आम की डिमांड हो रही है, खिला दें, घर का पका हुआ है। क्या कहूँ कि मेरे पास यही काम है क्या? मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो है ना, मैंने इसकी भेंट चढ़ा दी है, सच्चाई ये है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ इस बीमारी के भेंट चढ़ा दी है, मैं कुछ नहीं कर पाता अपने लिए। गुस्सा नहीं आएगा? किसी को भी गुस्सा आएगा। नहीं, अब बाकी अगर डॉक्टर्स जाएं, अगर एलोपैथ में जाएं तो डॉक्टर्स सीधे बाहर निकाल देते हैं कि जाइए, हमें नहीं बात करनी है। मेरी बात सुनिए, रात को 1 बजे फ़ोन आता, 1:30 बजे फ़ोन आता, मैं किसी का फ़ोन मिस नहीं करता। कोई कह नहीं सकता कि मेरा फ़ोन मिस कर दिया है। भाई आँख ना खुलें वो एक अलग बात है, लेकिन जब मेरी आँख खुल जाती है, फ़ोन आता, घंटी बजती है, तो मैं उठा लेता हूँ। मुझे बिस्तर से उठ के दूर भी जाना पड़ता है, क्योंकि मैं सिर के नीचे फ़ोन रख के नहीं सोता, लेकिन फिर भी मैं उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ कि मैं सुनूँ भाई क्या दिक्कत है। जबकि ये बता रखा है कि भाई 1 मिनट में कुछ नहीं होना है, 1 मिनट में कुछ नहीं होना, धीरे धीरे क्योर होंगे। लेकिन क्या अजी इनको आज खाना नहीं खाया, आज इनको उल्टी हो गई है, ये छोटी छोटी बातों के लिए भी रात को फ़ोन करते हैं और मैं फ़ोन उठाता हूँ। तो गुस्सा ना वाजिब है ना। फिर एक सवाल और है सर कि जैसे पेशेंट्स तो आपसे 50 तरीके के सवाल करते हैं, पूछ रहे होते हैं, तो आप माइंडसेट किस तरीके से देखते हैं पेशेंट्स का, कि इतना समझाने के बावजूद भी कौन सी ऐसी गलती है जो पेशेंट बार बार करता है? ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक एक चीज़ फाइल पे लिख के देता हूँ और उसमें एक्सप्लेन करता हूँ अलग से, कम आधा पौना घंटा लेता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अलग से। उसके बावजूद भी फाइल नहीं देखेंगे वो, क्या लिख के दिया है क्या नहीं, ये दवा पे क्या लिखा है, कितनी दवा लेनी है, यहाँ समझ के चले गए, घर जाए कहते जी कितनी दवा देनी है, ये कितनी बार देनी है, जबकि एक एक चीज़ लिखी हुई होती है उस पर। सर अच्छा, आपसे सर ये पूछना था कि आप जब दिल्ली एम्स गए हैं तो दिल्ली एम्स में डॉक्टर्स ने क्या कहा है मैडम को? नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, ट्रीटमेंट चलता रहता है, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट चलता रहता है। स्टार्टिंग में क्या कहा था आपको जब आप गए? स्टार्टिंग में ये कहा था ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन उनका जब बायोप्सी होती है शायद, बायोप्सी कराई थी तो उसमें जो है नज़र आया था कि कैंसर है। फिर उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, कंटिन्यू जाते रहे वहाँ पे, ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलते रहे, खर्चे से भी जाना, पैसे भी खर्च करना, लेकिन कोई रिकवरी होने के बावजूद वो बढ़ती चली गई बीमारी। लेकिन यहाँ से हमें रिजल्ट वास्तव में बेस्ट मिला है। कितना खर्च हो गया अभी तक आपका 3 से 4 साल के अंदर में कैंसर ट्रीटमेंट में? खर्च हुआ अभी हमारे 2-2.5 लाख रुपए तो दिल्ली में, यहाँ मेरठ में लगे थे केएमसी हॉस्पिटल में, जो चोर हॉस्पिटल 1 नंबर का केएमसी हॉस्पिटल। आप नाम लिख लेना, मैं दोबारा मतलब डाल देना वीडियो में। मैं तो उनके खिलाफ केस भी करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने आपने चोर क्यों कहा उन्हें? क्योंकि उनका जो
माध्यम था वो ये नहीं था कि हमारा पेशेंट किस कंडीशन में है या हमारा उस तरफ ध्यान है भी या नहीं है। उनको सिर्फ पैसा 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 पैसा, चाहे वो बीच में ट्रीटमेंट रुकवा दिया उन्होंने पैसे के लिए। ऐसा कोई करता है क्या? पेशेंट एडमिट है तुम्हारे यहाँ, हम पैसे का अरेंजमेंट करने लगे, पता चला जो डोज देनी थी वो देनी रोक दिया आपने, पैसा लाओ पहले तब देंगे। इस तरह से बदसलूकी करी उन्होंने हमारे साथ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ से हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। आप दिल्ली एम्स भी गए ना? दिल्ली एम्स में गए। कितनी बार कीमो कराया? दिल्ली में कई बार कीमो हुआ है, इसके बारे में डिटेल में मुझे नहीं पता इतना, बस मैं तो जाता था एक माध्यम के तौर पे। और कई कीमो मेरठ में हुए हैं रिजल्ट, लेकिन मतलब रिकवरी होने के बजाय बढ़ती चली गई बीमारी। खाना पीना बंद हो गया, उल्टी लगनी शुरू हो गई। अच्छा, जब हमारे मम्मी पापा या हमारी दीदी हमसे पूछती थी, मैं उनसे एक ही बात कहता था कि अभी ये आयुर्वेदिक की दवाई है, इसमें 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलने वाला, धैर्य रखने पड़ेगा। जहाँ हमने 2-3 साल इंतजार करा तो हम कुछ महीने और कर सकते हैं। अब हमारी दीदी हमसे कुछ नहीं पूछती, वो खुश रहती है, पता है कि सही चल रहा है। अब मैं पूछता हूँ कि कैसा रिकवरी? हाँ सही चल रहा है। पहले शुरू में हर किसी सोचता है कि भाई दवाई खा ली मैंने, मुझे आराम लगे, एकदम से कैसे लग जाएगा, इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो इंतज़ार का आज रिजल्ट मिल रहा है हमें अच्छा। मैं मेरठ से हूँ, मैं वैसे भी नहीं कि लोकल से हूँ, सर का कोई जान पहचान का हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे बाकी के पेशेंट्स के लिए? नहीं, बाकी के पेशेंट के लिए अगर मेरी नज़र में कोई रहता है तो मैं उससे यही सजेस्ट करूँगा कि आप आयुर्वेद की तरफ जाएँ। एलोपैथिक में नहीं है सर मैडम इसका ट्रीटमेंट, 100% नहीं है। सर आपसे एक मेरा सवाल और होना है, कीमो को लेकर हम अक्सर बात करते हैं लेकिन बायोप्सी पे हमने आज तक आपसे चर्चा नहीं की है। बायोप्सी पर आपका क्या सोचना है? देखिए, कई हालात में बायोप्सी ज़रूरी भी होता है हमें पहचान के लिए, लेकिन जब हमें पता लग जाता है पेट स्कैन से, MRI से जैसे पता लग जाता है कि ये है, ये बीमारी कैंसर है, तो फिर बायोप्सी क्यों करवाएं? उसको छेड़ते ही अगर वो एक ही जगह रहने वाला ट्यूमर है और उसको छेड़ दिया तो वो ऑटोमेटिक, जैसे बायोप्सी करवा ली तो वो ऑटोमेटिक मेटास्टेटिस बन जाएगा। तो उसके बड़े काफ़ी नुकसान होते हैं। और बायोप्सी का दर्द, एक तो पहले ही दर्द बहुत होता है कैंसर में, और इसका दर्द भी सालों ख़त्म नहीं होता। कई आयुर्वेदाचार्य ये भी कहते हैं कि अगर आप बायोप्सी करा रहे हैं या पेट स्कैन करा रहे हैं तो उससे ही कैंसर बन जाएगा, अगर कैंसर आपको नहीं भी है तो भी बन सकता है। इस पर आपका क्या सोचना है? नहीं, फैल सकता है, नहीं भी है तो बन सकता है, ये कोई वो नहीं है। फैल सकता है, फैल जाएगा, ये डेफिनेट फैल जाएगा। आपका कोई मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा तो यही है कि दवा से किसी भी बीमारी को, आज फिर कह रहा हूँ कि नहीं हराया जा सकता जब तक लाइफस्टाइल और परहेज तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के ना चलें और मन में धीरज धर ले आदमी, ठीक हो जाएगा, डेफिनेट ठीक हो जाएगा, यही कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। और ये थी पूरी रिपोर्ट। हमने केस स्टडी में समझा कि इस तरीके से जो कैंसर के गंभीर पेशेंट्स हैं उन्हें भी आयुर्वेद से रिलीफ मिल सकता है। आपका कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछिए और ऐसे ही नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।